एक जंगल में सारे पंछी एक पेड़ के पास इकट्ठा हुए थे। अभी तो सर्दियाँ शुरू ही हुई है तो इतनी ठंड पड़ी है। पता नहीं आने वाले दिनों में ठंड कैसी होगी। तभी वहां पर सूचना पक्षी सूचना देने के लिए आ जाते। सुनो 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 सुंदरवन जंगल के वासियों सुनो। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है, आने वाले कुछ दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने की संभावना है। तो राजा जी ने सारे जंगल वासियों को ये सूचना की है कि आप सभी अपने अपने घोंसले आने वाले संकट के लिए मजबूत कर लीजिए। सूचना देकर चले जाते हैं। उनकी बात सुनते ही सारे पंछी डर जाते हैं। चलो अब नया संकट आ गया। आए दिन इस जंगल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक संकट गया नहीं कि दूसरा हाजिर। अगर जंगल में ठंड की लहर आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम सही कहते हो। अभी तो रात हो गई है लेकिन कल सुबह होती ही हम सब पंछी मिलकर निकलेंगे। हम सभी के घोंसलों को ठंड से बचाने के लिए जो सामग्री लगती है वह इकट्ठा करेंगे। कल सुबह हम सब यहीं पर इकट्ठा होंगे और यहीं से सामग्री की खोज में निकलेंगे। रात हो गई थी। सब पंछी अपने अपने घरों में बैठे थे। लाडो और उसके परिवार ने खाना खा लिया और सब सो गए। सुबह हो गई। सब पंछी उसी जगह पर इकट्ठा हुए। सब पंछी मिलकर सामग्री की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर आने पर पंछियों ने देखा कि जंगल में हर तरफ बर्फ की चादर जमा हो गई थी। बर्फ जमा होने की वजह से लकड़ियां भी नहीं दिख रही थी। सब पंछी थोड़ा और आगे चले गए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। उन्हें कहीं पर भी एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। कालू को आने वाले संकट के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कालू ने एक बहुत बड़ा होटल बना लिया था। होटल के सारे कमरे इतने सक्षम थे जो आने वाले सारे मौसम को झेल सकते थे, लेकिन कालू को लकड़ियों की जानकारी थी। इस वजह से वह उन सारे पंछियों के साथ आया था। उई माँ, मर गई है मेरा पैर। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है। अब मैं ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकती। हमें सूखी लकड़ियां मिल सकती है, लेकिन हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कालू भैया, हम सब थक गए हैं और आगे नहीं जा पाएंगे। अगर हम आगे चले गए तो लौटते वक्त हम ठंड की वजह से मर जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम यहीं से वापस चलते हैं। सारे पक्षी अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। वापस आते आते उन्हें रात हो गई थी और सारे पंछी भी बहुत थक गए थे। घर आते ही सारे पंछी अपने घोंसले में सो गए। 2-4 दिन ऐसे गुजर गए। एक दिन लाडो बाजार से सबसे सब्जी लाकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा का होटल दिखाई दिया। लाडो कालू से मिलने उसके होटल चली गई। कालू होटल के बाहर ही रिसेप्शन काउंटर पर सो रहा था। लाडो ने लालू को आवाज लगाई। अरे लाडो, तुम आओ आओ। मैं बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिलती चली जाऊं। मैंने सोचा था क्या आपको मुझसे मिलने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं होगा। आपका होटल ग्राहक से भरा पड़ा होगा। लेकिन तुम तो देख रही हो, मेरा होटल एकदम खाली है। बहुत दिन हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी लाडो को टेबल के ऊपर पड़े हुए प्राइस चार्ट दिखाई देता है। लाडो को पता चला कि होटल के रूम के दाम बहुत ज्यादा हैं। कालू भैया, आपने होटल के रूम की भाड़ा इतना ज्यादा क्यों लगाए रखे हैं? अरे लाडो, वो क्या है ना, ज्यादातर मेरे होटल रूम्स खाली ही रहते हैं और जो रूम भाड़े पर लेते हैं वह या तो अमीर होते हैं, नहीं तो मजबूरी में लेते हैं। इसीलिए जो भी ग्राहक रूम ले लेता है मैं उससे ज्यादा पैसे ले लेता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया आपके रूम के दाम क्यों ज्यादा है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके होटल के रूम कभी खाली ना रहे तो आपको होटल का रूम का प्राइस कम करना पड़ेगा। शायद तुम्हारी बात सही है लाडो, मैं आज से होटल का सारा सिस्टम ही बदल दूंगा। कालू भैया, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अगर आप मेरे आइडिया का इस्तेमाल करेंगे तो इस पूरी सर्दी में आपका होटल फुल रहेगा। फिर मुझे इस आइडिया के बारे में जल्दी से बताओ। आपको तो पता ही है, कुछ ही दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने वाली है। अगर आप इस सर्दी में जंगल के सारे पक्षियों को आपके होटल में कम दाम में रहने देंगे तो आपका होटल हाउसफुल रहेगा। इससे आपका फायदा ही फायदा और पंछियों को सर्दी से राहत मिलेगा, क्योंकि आपके होटल के कमरे ठंड के मौसम को झेल सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। चलो ये बात हम सारे पक्षियों को एक एक करके बताते हैं। अरे कालू भैया, हम एक एक पंछी को बताने से बहुत वक्त लग जाएगा। इसके बजाय हम पोस्टर छपवा के जगह जगह पर लगा देते हैं। इससे हमारे जंगल के पक्षी आएंगे और दूसरे जगह के भी पक्षी आ जाएंगे जिनके घोंसले कमजोर हैं। तुमने सही कहा लड़ो, चलो फिर। लाडो और कालू मिलकर पोस्टर छपवाते हैं और जगह जगह पर चिपका देते हैं। जैसे ही पक्षी या पोस्टर देखते हैं वही एक एक करके सब कालू के होटल में सर्दियां बिताने के लिए चले आते हैं। देखते देखते का पूरा होटल पक्षियों से भर जाता है। सारे पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। सारे मिलकर रात में बनफायर जला देते हैं और सर्दी का आनंद लेते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही चला जाता है। पड़ोसी जंगल के लुटेरे पक्षी यह बात जान लेते हैं कि सारे पक्षी कालू के होटल में ठहरे हुए हैं और जंगल खाली है। सारे लुटेरे पक्षी मिलकर यह प्लान बना लेते हैं कि वह एक एक करके दूसरों के घोंसले लूट लेंगे। इस तरफ कालू के होटल में सारे पक्षी आराम से रह रहे थे और रात के समय लुटेरे उनके घरों को लूट रहे थे। ऐसा करते करते लुटेरे सारे पक्षियों के घोंसले लूट लेते हैं। ठंड का मौसम कम हो जाता है। सारे पंछी अपने घरों की तरफ लौट आते हैं और देखते हैं उनके घरों का सारा सामान चोरी हो चुका है। पूरे जंगल में अफरा तफरी फैल जाती है। ये खबर राजा जी के तक पहुंच जाती है। राजा जी और उनके सिपाही उधर आ जाते हैं। लाडो और कालू भी वहीं मौजूद थे। ये सब किसने किया होगा? हमें ये बात जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सिपाहियों, अभी के अभी जाकर उन लुटेरों का पता लगाओ। तभी लाडो चिड़िया को लुटेरे पक्षियों के पंख मिल जाते हैं और एक गले का लॉकेट भी वहां मिल जाता है। लाडो बोलती है, रुकिए राजा जी, ये देखिए, ये पंख तो हमारे जंगल के किसी भी पक्षी का नहीं है। और लगता है ये लॉकेट भी उनमें से किसी एक का होगा। अरे हाँ, ये तो पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पक्षियों के पंख है। लगता है कि उनको पता था जंगल में कोई भी नहीं है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो यहाँ चोरी करने चले आए होंगे। अच्छा, तो मैं अभी पड़ोस वाले जंगल के राजा से बात करता हूँ और वह लुटेरों को सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं राजा जी, वो इसे अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करेंगे। हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। वो कैसे लाडो? मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। इधर लुटेरे पक्षी अपने जंगल वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके सारे घोंसले बर्फ में दब चुके हैं। उनमें से एक ने कहा, अरे साथियों, हमारे घोंसले तो बर्फ में दब चुके हैं। अब हमें कहीं और रहना पड़ेगा। मैंने सुना है कि पड़ोस वाले जंगल में कालू कौवा का एक बहुत अच्छा होटल है। हम अपना चोरी का सामान वहीं छुपा देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। कालू कौवा भी अपने होटल में सो जाता है। तभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। कालू दरवाजा खोलता है और देखता है कि वही लुटेरे पंछी कालू के होटल में रूम लेने के लिए आए हैं। कालू ने देखा कि जो लॉकेट लाडो को मिला था वैसे ही लॉकेट सारे पंछियों के गले में था, सिवाय एक पंछी को छोड़कर। कालू समझ गया कि यही लुटेरे पंछी हैं। कालू समझ गया था लेकिन उसने कुछ नहीं किया और उनको रूम दे दिया। लुटेरे पक्षी अपना सारा सामान अपने साथ लेकर आए थे। जैसे ही लुटेरे पक्षी रूम में जाकर सो गए, कालू ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।
राजाजी और जंगल के सारे पक्षी को बुला दिया। कालू की होशियारी की वजह से सारे लुटेरे पक्षी रंगे हाथ पकड़े गए। अब जंगल के सारे पंछियों को अपना अपना सामान वापस मिल गया।